एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम अपनी बाढ़ में सब वृक्षों को लेकर के डाल मूल सहित उखाड़ करके लेके आती हो, परंतु बेंत का पेड़ कभी तुम लेकर के नहीं आती। इसका क्या कारण है? बेंत शरीर से बहुत हल्का होता है, एकदम तुम्हारे किनारे पर होता है, तो क्या कारण है तुम जो उसको नहीं लेकर के आती? गंगा जी ने कहा कि हे नाथ, जो वृक्ष हमारे किनारे पर खड़े होते हैं वो यदि अकड़ करके खड़े होते हैं, हमारे आने पर झुकते नहीं हैं, प्रतिकूल वातावरण के कारण उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु बेंत नदी के वेग को देख करके झुक जाता है। वह समय के अनुसार बर्ताव करता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़ कर खड़ा नहीं होता। इसलिए अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़ करके यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष, लता, गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं, वे शांत होने पर भी सिर उठाते हैं, उनका तिरस्कार नहीं होता है। इसी तरह विद्वान को भी बेंत की तरह से नम्र हो जाना चाहिए, यही बुद्धिमानी का लक्षण है। एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम अपनी बाढ़ में सब वृक्षों को लेकर के डाल मूल सहित उखाड़ करके लेके आती हो, परंतु बेंत का पेड़ कभी तुम लेकर के नहीं आती। इसका क्या कारण है? बेंत शरीर से बहुत हल्का होता है, एकदम तुम्हारे किनारे पर होता है, तो क्या कारण है तुम जो उसको नहीं लेकर के आती? गंगा जी ने कहा कि हे नाथ, जो वृक्ष हमारे किनारे पर खड़े होते हैं वो यदि अकड़ करके खड़े होते हैं, हमारे आने पर झुकते नहीं हैं, प्रतिकूल वातावरण के कारण उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु बेंत नदी के वेग को देख करके झुक जाता है। वह समय के अनुसार बर्ताव करता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़ कर खड़ा नहीं होता। इसलिए अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़ करके यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष, लता, गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं, वे शांत होने पर भी सिर उठाते हैं, उनका तिरस्कार नहीं होता है। इसी तरह विद्वान को भी बेंत की तरह से नम्र हो जाना चाहिए, यही बुद्धिमानी का लक्षण है।